एक शिकारी के जाल में एक चीता फंस गया था, जो काफी कोशिशों के बाद भी निकल नहीं पा रहा था। हाँ, इसे बेवकूफ बनाकर जान बचा सकता हूँ मैं। ये क्या? चीता दुआएं कर रहा है। अरे ओ भाईजान, आपके लिए खुदा ने एक पैगाम भेजा है, सुनने की ज़हमत कीजिए। हाँ, खुदा का पैगाम? हाँ, खुदा ने मुझसे कहा कि एक बेचारा सा आदमी मुझे तलाशते हुए आएगा, तब उसको मेरा पैगाम पहुंचा देना। और लगता है कि वो आदमी आप ही हो। अच्छा हुआ कि तुम आ ही गए। अच्छा, तो जल्दी से ना वो पैगाम को दरियाफ्त करो। रुको, मैं बताता हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से आजाद करो। हैं? कैसे आजाद करूँ? तुम्हें आजाद किया तो तुम मुझे खा जाओगे। अरे नहीं। चीते ने भी जिद पकड़ ली कि आजाद करोगे तभी पैगाम बता सकता हूँ। आखिरकार उस आदमी ने चीते को आजाद कर दिया। अब पैगाम बयान करो। मेरा आज का निवाला तो तुम ही हो। यही तो है खुदा का पैगाम। अरे ओ धोखेबाज, तुम्हारी हिफाजत करने वाले को ही तुम खाना चाहते हो? अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें मैं खा जाऊंगा। कई बार ये कहने के बाद चीता एक समझौता करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, हम 3 लोगों से राय मशवरा करते हैं। उनमें से अगर किसी ने भी तुम्हें छोड़ने को कहा तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। चीता और आदमी लोगों की तलाश में निकल पड़े। फिर रास्ते में उन्हें एक गधा मिला। इस चीता को शिकारी की जाल से मैंने आजाद किया है। इसे बचाने के बाद भी ये कह रहा है कि ये मुझे खाना चाहता है। ये दुरुस्त है क्या? तो इसमें गलत क्या है? ये सभी इंसान हमारा खून पसीना एक कर देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और तो और ये इंसान हमें मारते और डांटते भी हैं। अगर कोई बीमारी हुई तो हमें छोड़ देते हैं। इतने जालिम होते हैं ये इंसान। इसे छोड़ो मत, खा जाओ। आदमी चीते के हमराह अगले की तलाश में निकल पड़ा और फिर उन्हें रास्ते में मगरमच्छ मिला। चीता बिल्कुल सही बोल रहा है। ये इंसान बहुत जालिम होते हैं। एक इंसान ने तो मेरी शरीके हयात को मार दिया और उसने उसकी जील्द निकालकर फरोख्त कर दिया। इस इंसान को खाना ही होगा। फिर वो दोनों तीसरे की तलाश में निकल पड़े। आदमी की दास्तान सुनकर लोमड़ी को एहसास हुआ कि चीता गलत है। मुझे तुम दोनों की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। जब ये आदमी जाल में फंसा था तब चीता उस रास्ते से आ रहा था क्या? नहीं नहीं, गलत है ये। मैं ही तो था जाल के अंदर। हाँ ठीक है, तो क्या तब ये आदमी दुआ कर रहा था, है ना? जब आँख खुली तो चीते को देखा होगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं ही था जो खुदा से दुआएं कर रहा था। हाँ दुरुस्त है, तब तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जरा मुझे तफसील से दरियाफ्त करना। लोमड़ी बार बार पूछती रही, जैसे कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। अरे बेवकूफ, इतना बयान करने के बाद भी समझ नहीं आया? कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
जहाँ ये वाकया हुआ उस जगह जाकर देखना होगा। हाँ चलो चलते हैं। चीता, आदमी और लोमड़ी तीनों हमराह उस जगह की हिजरत करते हैं। अब मुझे पूरा वाकया दरियाफ्त करो कि हुआ क्या था। इनको जाल के अंदर जाने दो और तुम बाहर बैठकर किस तरह से दुआ कर रहे थे ये मुझे समझ में आने दो। इस बेवकूफ से कितनी बार कहूँ कि मैं ही तो था जाल के अंदर। वो कैसे? तुम कैसे जाल के अंदर दाखिल हुए होगे? अरे उल्लू का पट्टा, देखो ऐसे दाखिल हुआ था मैं, समझे? ठीक है, अब आप उस जाल को बंद करो और बताओ कि किस तरह से आपने चीते को महफूज किया था। अब मैं जाल खोलूं? अरे हो उल्लू के पट्टे, तुम जैसा बेवकूफ आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। जल्दी से अपनी जान बचाओ, यहाँ से भागो। इतना सुनकर लोमड़ी का बिना शुक्रिया अदा किए वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग गया। चीता भाईजान, अब आप आराम से दुआ मांगते रहिए।